बना हुआ है यहाँ असदुद्दीन ओवैसी का। उनको लग रहा है कि अभी वक्फ बिल को लेकर अगर वो सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसको अपने लिए पॉजिटिवली ले सकते हैं, और यही वजह कि वो सोच भी नहीं रहे हैं कि क्या कहना है। लेकिन आपको बताएं, गृह मंत्री को आप यहाँ देख रहे हैं, गृह मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बहुत से फैसले पहले भी मुस्लिमों के हित के लिए लिए गए हैं। आपको याद होगा 3 तलाक का फैसला, वो कितना बड़ा फैसला था, उसका भी ओवैसी ने विरोध किया था। लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बिल संसद में पास होकर रहेगा, यानी क्लियर है इंटेंशन सरकार का। शीतकालीन सत्र में फिर पेश किया जाएगा बिल, क्योंकि अभी मंत्रणा चल रही है उसको लेकर, लोगों से राय मांगी गई है। शाह ने ओवैसी पर भी हमला बोला है, जिस तरह से वो झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं उस पर अमित शाह ने कहा है कि कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये कह दिया है कि वक्फ बिल हर हाल में पास होगा, यानी क्लियर कर दिया है कि वक्फ बिल को रोक नहीं सकता कोई। वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है और उसको लेकर मंत्रणा भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन तब से ही कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी नींद उड़ी है, और उसी में असदुद्दीन ओवैसी भी है। क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो उनको लगता है पारदर्शिता आ जाएगी, दादागिरी खत्म हो जाएगी, और इससे टेंशन में आ गए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। केंद्र सरकार ने संसद में जब से वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, तब से कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है। देश भर में इस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने गली गली घूमकर मुसलमानों को गुमराह किया। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। आम मुसलमानों को ढाल बनाकर इस बिल के खिलाफ साजिश रची गई। कट्टरपंथी ताकतों ने QR कोड वाली मुहिम चलाकर बिल के खिलाफ जेपीसी को राय भेजी। जिन भी अमेंडमेंट्स की बात कही गई है वो हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर नाकाबिल कबूल है। अब असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम इस बिल के पास होने पर देश में अस्थिरता फैलाने की धमकी दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। हद तो तब हो गई जब आतंकी जाकिर ने भी बांग्लादेश जाकर वक्फ बिल के खिलाफ भारत के मुसलमानों को भड़काया। Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board Amendment Bill, it will be stopped. वक्फ बिल को रोकने की देश के अंदर और बाहर दोनों जगह साजिशें दिखी। देश के अंदर ओवैसी के साथ साथ बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने भी वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को उकसाया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ बिल आगामी सत्र में हर हाल में पास कराया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है, और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से साफ हो गया है कि वक्फ बिल तो पास होकर रहेगा। यही वजह है कि वक्फ बिल को लेकर कट्टरपंथी ताकतों में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लेकिन वो एक बात भूल चुके हैं, अब देश में मोदी की सरकार है, यानी अब देश हित के फैसलों में कट्टरपंथी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमने आपको बताया ना, सियासी जमीन खिसक गई। ऐसे में ओवैसी एक और नया फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं। आपको जरा बता देते हैं कैसे इंडी के जो अपने साथी हैं उनको पैगाम दे रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। वक्फ बिल पर आपको बताएं, वो कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को ओवैसी सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश करें, मैसेज दे रहे हैं कि सबको साथ आने को उनकी तरफ से ये कहा गया है। उनका कहना कि सब साथ आ जाओ तभी कुछ होगा। हरियाणा में कांग्रेस की जो हार हुई है उस पर भी ओवैसी ने चुटकी ली है, कहा है कि अकेले कुछ कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए सबको साथ आना चाहिए। ओवैसी ये नया फॉर्मूला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जो और चेहरे हैं वो तय कर लें और साथ आ जाए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी, दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे,
तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो सुना आपने विपक्ष से कैसे आह्वान कर रहे हैं, कैसे उन्हें साथ आने के लिए कह रहे हैं, चुटकी भी ले रहे हैं, लेकिन इसके मैसेज के पीछे का मर्म क्या है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी सिमट गई, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। 2024 चुनावों में सिर्फ हैदराबाद में ही जीत मिल पाई और बिहार में AIMIM के 4 विधायक RJD में चले गए, जो जीते भी वो चले गए RJD में। बाकी राज्यों में भी अपेक्षा से कम विस्तार हुआ है और यही बात जो है उनके पेशानी पर बल दे रही है। बड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों का सहयोग वो जरूरी बता रहे हैं और संसद में वक्फ बिल पर इंडी का साथ अहम है और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि आप साथ आ जाइए। लेकिन आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये जो फॉर्मूला है ये एक मुद्दे पर नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्फ को लेकर ऐसा बोलते रहे हैं, सिर्फ इसी बात पर ये कहते रहे हैं, लेकिन आपको बताएं किन किन मुद्दों पर ऐसे ही होंगामा करते रहे, ऐसे ही वो बनते रहे कि वो मुसलमानों के खलीफा हैं। देखिए RSS को लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी किस तरह से कह रहे हैं, मस्जिद को लेकर हो हल्ला जारी ही रहता है, CA NRC के पीछे ही पड़ चुके थे। इसके अलावा कब्रिस्तान की जिद लगा रहे हैं कि कब्रिस्तान चला जाएगा, दरगाह चली जाएगी, ये बातें वो कहते रहते हैं, ये उनका तरीका है। लेबनान को लेकर कहते रहते हैं, गाजा के लिए रोते रहते हैं, यहाँ रहकर जय फिलिस्तीन कह देते हैं संसद के अंदर। आपको याद होगा नेतन्याहू को भी ऐसी तैसी कहते रहते हैं। तो उनकी ये आदत है कि जो मुद्दा उन्हें लगता है कि वोट बैंक उन्हें मिल जाएगा, उसको लेकर वो शुरू हो जाते हैं और टेप रिकॉर्डर तब तक ऑन रहता है जब तक वो समझते नहीं है कि मुसलमानों को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विजयदशमी की। आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और शस्त्र पूजन भी किया जा रहा है। शास्त्रों को आत्मसात करते हुए ही आगे बढ़ा जा रहा है। अब बात इसी की कर लेते हैं। बोलो बजरंगबली की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात शिशोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणसमुखाग्निरजायत दृश्यते लक्ष्मी चलस्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि मुक्तसुरो जातं शून्यखानो हम महिखानसुरो महिखानो ओम गणानां गणपति गंगवामहे। तो आज आपको बताएं महाविजयदशमी का त्योहार जो मनाया जा रहा है और रावण का दहन होगा और साथ ही शस्त्र पूजन का भी आज विधान है। लेकिन जैसे ही शस्त्र पूजन की तस्वीरें आई, कांग्रेस को दिक्कत होने लगी। आज के त्योहार के दिन भी परेशानी होने लगी। तस्वीर पहले आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को यहाँ आप देख पा रहे हैं, मोहन यादव को देख पा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े चेहरे, रक्षा मंत्री भी दार्जिलिंग में जहां शस्त्र पूजन करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ शस्त्र पूजन करते हुए एक बड़ा संदेश, हिंदू एकता का भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें देख लीजिए और चलिए आपको जरा मोहन भागवत की तस्वीर दिखा देते हैं। सरसंघ चालक जो आपको बताएं कि पथ संचलन कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जाता है आज के दिन और भव्य कार्यक्रम होता है जहां शस्त्र पूजन